वेलकम एवरीवन। आज का वीडियो है एक्सपायरी की डेट पे एक खास स्ट्रेटजी को लेके। ये वाला स्ट्रेटजी रिस्की है, ट्रिकी है, पर 100% काम करता है अगर आप इसे ठीक से कर सको तो। देखिए, बात यह है कि ऑप्शंस में कोई भी स्ट्रेटजी रिस्की है। ऐसा कोई भी स्ट्रेटजी नहीं हो सकता जो रिस्क फ्री है, पर उसमें से आप अगर ध्यान से कैंडल स्टिक्स को फॉलो करते हो और उसका प्राइस का बिहेवियर को फॉलो करते हो, तब ये स्ट्रेटजी आप खुद भी तैयार कर सकते हो। ऑप्शंस में जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है एक पर्टिकुलर प्रीमियम का जो प्राइस होता है उसको आप ध्यान से देखो, तब आपको ये पता चलेगा कि एक प्रीमियम, एक प्राइस कैसा बिहेव करता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड ले सकते हो। तो आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं चार्ट्स में। ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये सेंसेक्स का एक्सपायरी डेट का एक चार्ट है। ये जो लंबा सा एक ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल बना था आफ्टरनून एट 12:30 PM। तो इस ग्रीन कैंडल को ठीक से देखो। ये ग्रीन कैंडल शुरू होता है 360 के प्राइस में और ये 360 के प्राइस से लेके 600 प्लस तक गया था, लगभग 610 620 तक गया था। तो ट्रेडर्स को तो ये पता लगाना नामुमकिन होगा कि ये 360 वाला जो प्रीमियम है उसका प्राइस 600 तक जाएगा, तो हर कोई इसमें घुस जाएगा। पर देखो, ये जो कैंडल है लगभग 500 पर 500 तक इसका बॉडी है और उसके ऊपर 500 से लेके 600 तक उसका एक बड़ा सा विक्स है और ये इतना लंबा सा विक्स ये क्लियर डायरेक्शन देता है कि ये प्रीमियम गिरेगा। तो यहाँ पे अब दोनों तरफ से ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो और सेलिंग भी कर सकते हो। देखो, जब ये प्राइस 360 में था, उसका अगला कैंडल देखो, उसका अगला कैंडल एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल था, छोटा था पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल था। उसके अगला एक रेड कैंडल था जो कि बिल्कुल ही छोटा था, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और उसका आगे कैंडल देखो, ये भी एक बहुत तगड़ा ग्रीन कैंडल था। तो ये जो दो ग्रीन कैंडल ये क्लियर डायरेक्शन देता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसको खरीद लेते, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी आप खरीद लेते, एक लॉट या दो लॉट, तो आपका इतना बड़ा जो मार्केट ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी आप बुकिंग नहीं कर सकते। तो आपका जो टारगेटेड बुकिंग है, टारगेटेड बुकिंग प्राइस है, वो तो आप कर सकते थे। तो एंट्री कहाँ लिया जाए? सीधी सी बात यह है कि एंट्री कहाँ लिया जाए, मुद्दे की बात यही है। देखो, एंट्री कहाँ लिया जाए? जब एक प्राइस 360 से लेके 600 तक चला गया, तो वहां पे क्लियर डायरेक्शन है कि यहाँ पे सेल करना चाहिए। पर अगर आप ऑप्शंस बायर हो, तो ऑप्शंस बायर के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो थ्री नहीं, ये जो 500 से लेके इसका प्राइस 600 तक गया था, ये लगभग एक बार में 500 से लेके 600 तक गया और 600 से लेके सीधा सीधा 500 में आ गया और उसके बाद ये प्राइस का गिरना चालू हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्राइस 500 से लेके 600 तक एक 5 मिनट के कैंडल में लगभग 2 से 3 बार जरूर किया था। पर अगर आप इसको ध्यान से देखते तो 500 में ये अप डाउन कर रहा था। तब अगर आप इसको 500 में खरीद लेते तो आपका प्रॉफिट होना तो जायज था। पर यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मार्केट ये 500 से लेके 600 तक ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, एक मिनट भी नहीं। वो जो एक मिनट के अंदर 2 से 3 बार 500 से लेके 600 तक गया था, ये सिर्फ 2 से 3 बार ही पॉसिबल है और आपको उसके अंदर ट्रेड लेना है और ट्रेड से निकलना है। पर अगर आप सेलर हो तो आप 600 में आराम से ट्रेड ले सकते थे, आपका बढ़िया प्रॉफिट हो जाता। पर बात यह है कि हम कैसे समझे कि 600 तक ही ये जाएगा और उसके ऊपर नहीं नहीं जाएगा? तो जो सेलर है वो कैसे समझेगा?
तो यहाँ पे भी वो सेम स्ट्रेटेजी फॉलो किया जा सकता है कि ये प्राइस 500 से लेकर 600 तक जब 2 से 3 बार गया था और बार बार जाते हुए भी 610 को क्रॉस नहीं कर पाता था, तब यहाँ पे सेल करना जरूरी था। तो आपका प्रॉफिट सीधा सीधा हो जाता अगले एक ही मिनट में। आपका सेकेंड जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे है, ये बड़ा वाला रेड कैंडल। ये सेलर्स के लिए भी है, खास करके बायर्स के लिए है, क्योंकि देखो ये जो बड़ा सा रेड कैंडल है ये 440 से लेके लगभग 240 तक गया था। तो ये जो इसका वीक्स देखो 240 से लेके लगभग 370 या 380 तक है इसका वीक्स है। तो यहाँ पे भी वही सेम स्ट्रेटेजी कि ये वीक्स 360 से लेके 240 तक एक बार में ही ये कैंडल नहीं बना है। तो क्या हुआ था, ये 360 से लेके 240 तक लगभग 2 से 3 बार अप एंड डाउन किया था। तो जब ये 240 या 280 इवन 300 में भी था, तब अगर आप इसको खरीद लेते तो आपको प्रॉफिट होना तो तय था। पर समझे कैसे कि यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, इसको समझना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। देखो मार्केट का एक रेंज देखो, मार्केट का रेंज है 360 से लेके 300, इतना सारा मार्केट का रेंज है, और उसके ऊपर वाला रेंज है एकदम 480। तो देखो मार्केट 360 में जब डाउन किया, ये प्रीमियम 360 से लेके जब डाउन हुआ, तो एक मिनट के कैंडल में ही ये लगभग 2 से 3 बार 240 तक गया और ये फिर 360 तक आ गया। जब ये वाला कैंडल क्लोज हुआ 360 में और इसका ये इतना बड़ा वीक्स है और वीक्स नीचे की तरफ है, यानी कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, रेड कैंडल में नीचे की तरफ वीक ये क्लियर डायरेक्शन देता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और गया भी लगभग 360 से लेके 450-60 तक गया था। यहाँ पे भी देखो ये जो रेड कैंडल है इसका वीक्स भी कितना लंबा है। रेड कैंडल में नीचे की तरफ जब वीक बड़ा वीक बनेगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, और ग्रीन कैंडल में जब ऊपर की तरफ बड़ा वीक बनेगा तो मार्केट लोअर की तरफ आएगा। इस पहले वाला ग्रीन कैंडल को देख लो, ग्रीन कैंडल वीक्स बहुत बड़ा है और ऊपर है तो मार्केट डाउन हो गया। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, पर यहाँ पे जो बात है आपको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना है। ट्रेड लेना भी बहुत जल्दी है और ट्रेड को एग्जीक्यूट करना भी बहुत जल्दी है। और ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, ये हर एक्सपायरी के डेट में, हर चार्ट में, हर प्रीमियम में ऐसा ही कुछ बनता है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जो कैंडल स्टिक्स है उसको ठीक से फॉलो रखो, और ये वीक्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीक्स को फॉलो रखो। एक मिनट में वीक्स का जो अप एंड डाउन है, उस एक मिनट में ही आपका प्रॉफिट बन जाएगा। आपका काम सिर्फ ये है कि ठीक से इस चार्ट को देखना है, कैंडल स्टिक्स को ठीक से समझना है। और कभी भी ये मत करना कि मार्केट यहाँ पे देखो 300 नहीं, यहाँ पे देखो मार्केट 480 से लेके 610 तक गया था, तो आप वेट करते रहे कि कब ये स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल बनेगा तब हम खरीदेंगे। ऐसा नहीं करना है। ये जो 500 से लेके लगभग 500 से लेके 610 तक गया था, ये आना और जाना अप एंड डाउन लगभग 2 से 3 बार होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो उस 2 से 3 बार में ही आपको एंटर और एग्जिट दोनों ही करना है, वेट नहीं करना है। एक्सपायरी डेट में कभी भी वेट नहीं करना है। वेट कर सकते हो आप, अदर्स डे पे वेट कर सकते हो, पर एक्सपायरी डेट में कभी भी नहीं। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करके एक्सपायरी डेट में आप एक बढ़िया सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में।